था, नहीं तो मैं नटी। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। क्या कह रहे हो? माता जी ये माता जी, नहीं तो मैं नृसिंग आरती शुरू करूं? जी माता जी। अभी कृष्ण मोहन प्रभु जी तो आए नहीं है, बताएंगे, लेकिन कर सकते हो, टाइम हो गया है आपका। हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों का। पंचांग प्रणाम। टाइम तो हो गया, कर लो आप शुरू। जी माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण अनिता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण विनोद हरि प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्ण चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी गलती हो तो प्लीज माफ करिएगा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाददायिने, प्रह्लाददायिने, हिरण्यकाशिपूवक्षः, हिरण्यकाशिपूवक्षः, श्रीलाटङ्कानकालाये, श्रीलाटङ्कानकालाये, इतो नृसिंहा परितो नृसिंहा, इतो नृसिंहा परितो नृसिंहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। वहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, वहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंह तुम शरणं प्रपदे, नरसिंहं शरणं प्रपदे, तव कर कमल बरे नखान, अद्भुत श्रृंगादलिता हिरण्यकशिपु तनुभंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल बरे नखं अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौरा हरि बोल। श्री श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री मुनि श्री श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री जगन्नाथ जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री गुरु महाराज की जय, श्री गौर निताई की। हरि बोल हरि सुंदर बोल माता हरि जी। बोल हरि बोल हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल हरि बोल, बहुत सुंदर हरि बोल। हरि बोल माता बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा सब सभी भक्तों के को ऊपर मेरी बेटी की आशीर्वाद की वो भी आप सबकी तरह अच्छी बन। बहुत अच्छा। बोल दिया। हरे कृष्णा। सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। सब भक्तों को पंचांग प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रतिमा माता जी, दास कदम प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग हरे प्रणाम, कृष्णा सुधा सभी माता जी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी, प्रियंका माता जी, हरे सुषमा कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रियंकी माता जी प्रणाम हरे कृष्णा कृष्ण पंचांग हरे कृष्ण माता प्रणाम जी हरि प्रणाम भक्तों की। हरे सभी भक्तों को हरे कृष्ण मीरा माता जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी, हरे कृष्णा प्रतिमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण राम सुधा राम हरे हरे। प्रणाम। हरे कृष्ण सुजाता माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिमा माता जी, कल किनके टर्न थे आज बताने के लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी को पंचांग प्रणाम। हाँ, नहीं, हरे कृष्णा सभी को बताने पंचांग प्रणाम। प्रणाम संभवी माता जी माता जी पंचांग आप प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मीना माता जी, दंड प्रणाम। जी पंचांग आपकी टर्न आज है बताने की। हरे तो मैं शुरू करूँ क्या? जी माता जी, आप शुरू करेंगे, गुरु जी को मुखार मिलते हम। हरे कृष्ण प्रतिमा माता जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। सुषमा रवि, गुरु जी को हरे बुलाया। कृष्ण प्रभु गुरु जी को आने पंचांग दो, प्रणाम। गुरु जी को आने दो, वेट करो उनकी थोड़ी सी। हरे कृष्ण रवि जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विमल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दास कदम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रणाम कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग पंचांग प्रणाम, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण गुरु जी कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम सभी हरे भक्तों को कृष्णा हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा को पंचांग प्रणाम। गुरु जी के चरणों में पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके मेरा देखते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्संग में। तो कल हमने जो चर्चा की थी उसके बारे में कौन बताना चाहेंगे? आज किसका टर्न है, बताइए। मीनाक्षी हरे राउत कृष्ण माता जी का चैतन्य टर्न गुरु है जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हाँ हाँ, हरे कृष्ण जी। शुरू गुरु करो। जी मैं शुरू करूँ? हाँ शुरू करो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी कल आपने जो क्वेश्चन, कल जो एग्जाम है उसके लिए आपने क्वेश्चन आंसर बताए थे। तो सबसे पहले आपने चैप्टर 7 से बताया था कि भगवान की भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन कीजिए, और उसके साथ में था कि भक्ति की शुरुआत कौन से इंद्रिय से होती है। तो आपने बताया था कि भौतिक जो भगवान की जो भौतिक शक्तियां हैं वो 8 हैं: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। और जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है वो है जीवात्माएं। और जो हमारा इंद्रिय विषय है, वो जो इंद्रिया है वो श्रवण करने से हमारी भक्ति की शुरुआत होती है, यानी कि कान जो विषय है हमारा इंद्रिय है उससे हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। और आपने फिर दूसरा क्वेश्चन बताया था प्रभु जी, गुरु जी की 7 से 12 अध्याय के नाम लिखिए। तो उसमें बताया था कि पहला है भगवत ज्ञान, दूसरा है भगवत 7वां अध्याय है भगवत ज्ञान,
और 8वां अध्याय है भगवत प्राप्ति, और 9वां है परम गुह्य ज्ञान, और 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य जिसमें आपने बहुत सारी विभूतियां भगवान की बताई थी, और 11वां अध्याय है विराट रूप, और 12वां है भक्ति योग। और क्वेश्चन नंबर 3 गुरुजी आपने बताया था कि पुरुष अवतार के नाम और उनके कार्य लिखे हैं, तो उसमें दक्षाय विष्णु, कारवा दक्षाय विष्णु और शिव दक्षाय विष्णु के बारे में बताना है, और उनके हाँ और उसका उनके कार्य बताने हैं, और इतना ही बताया था गुरुजी लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्वेश्चन नंबर 4 आपने दिया था कि कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं और कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं, तो एक एक लाइन में इनका वर्णन भी करना है। तो आपने बताया था कि जो शरण में नहीं आते हैं वो होते हैं मूढ़ा, नराधम, मयात्पहत ज्ञान और आसुरी भाव में। और दूसरे जो शरण आते हैं वो है आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और इन सब में से आपने बताया था कि जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को प्रिय अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपने बताया था कि जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को लगते हैं क्योंकि वो केवल मेरी भक्ति करते हैं और दूसरी कोई आशा नहीं करती, क्योंकि उनको ज्ञान होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपने बताया कि देवताओं के जो वो होते हैं भक्ति करने वाले, उनको अल्प बुद्धि क्यों कहा जाता है, तो उसमें बताया गुरुजी आपने क्योंकि वो जो क्षणिक भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं के पास जाते हैं, और जो कि मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। और दूसरे आपने बताया था कि देवताओं का जो शरीर होता है वो भी क्षणिक होता है, तो इसलिए वो जो उनको शरीर अपने जो उपासक होते हैं उनको भी वो आध्यात्मिक शरीर प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि उनका शरीर भी क्षणिक होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपने बताया कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है, तो आपने मुझे पहला बताया कि भौतिक जगत जो है वो सृष्टि का 25% है और आध्यात्मिक जगत जो है 75% है। और दूसरा आपने बताया कि अंदर जाओ। और दूसरा आपने बताया कि भौतिक जगत में बद्ध जीव रहते हैं और आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीव रहते हैं। तीसरा पॉइंट गुरुजी आपने बताया कि भौतिक जगत में जो है भौतिक जगत को जो प्रकाशित करता है वो सूर्य, चंद्र और बिजली, अग्नि और ये सब प्रकाशित करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत को धर्म ज्योति प्रकाशित करती है जो कि भगवान के शरीर से निकलती है। चौथा गुरुजी आपने बताया कि भौतिक जगत में हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना होता है और आध्यात्मिक जगत में हमारा शरीर जो है सच्चिद आनंद में रहता है। और पॉइंट नंबर 5 में आपने बताया था कि भौतिक जगत में सब जड़ पदार्थ है और आध्यात्मिक जगत में सब चिन्मय होता है, सब सजीव होता है। और गुरुजी क्वेश्चन नंबर 7 बताया था आपने कि शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं, और भक्ति केवल भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति मिश्रित भक्ति और प्रधानीभूत भक्ति किसे कहते हैं। तो शुद्ध भक्ति जो होती है वो परमाणु गुरु का आश्रय लेकर की जाती है, केवल भक्ति को ही शुद्ध भक्ति कहते हैं। और मिश्रित भक्ति में आपने उसके बताया कि मिश्रित भक्ति के 2 प्रकार होते हैं, एक कर्म मिश्रित भक्ति और दूसरी ज्ञान मिश्रित भक्ति। कर्म मिश्रित भक्ति में गुरुजी आपने बताया था कर्म की जो प्रधानता होती है वो 10% होती है और भक्ति जो होता है वो 90% होती है। और ज्ञान मिश्रित भक्ति में ज्ञान 10% होता है और भक्ति 90% होती है। और प्रधानीभूत भक्ति में आपने बताया उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, भक्ति मिश्रित कर्म और भक्ति मिश्रित ज्ञान। तो इसमें जो भक्ति मिश्रित कर्म है वो उसमें भक्ति जो है 10% ही होती है और ज्ञान और जो कर्म है वो 90% होता है। भक्ति मिश्रित कर्म में 10% भक्ति और 90% ज्ञान होता है। और इसका आपने एग्जाम्पल भी बताया था कि जो भक्ति मिश्रित कर्म होता है उसमें जैसे जो लोग होते हैं वो एकादशी करते हैं लेकिन बाकी दिन वो नॉर्मली रहते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनकी 10% भक्ति होती है और 90% जो है वो ऐसी वो कर्म में ही रहते हैं। और दूसरा आपने बताया कि ज्ञान मिश्रित में होते हैं जो वो गुरु ज्ञान मिश्रित वाले और कर्म मिश्रित वाले भक्ति वाले गुरु का आश्रय तो लेते हैं लेकिन वो अपनी मन की सुनते हैं, इसलिए वो मिश्रित में आ जाते हैं। और जो शुद्ध भक्ति में होते हैं वो केवल गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। और फिर उसके बाद गुरुजी आपने बताया कि क्वेश्चन नंबर 8 में बताया कि श्रद्धा का अर्थ क्या है और भक्ति में श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है। तो गुरुजी आपने बताया था कि श्रद्धा जो है अटूट विश्वास होता है, जब हम भगवान पर अटूट विश्वास करते हैं और शास्त्र में, साधु में और गुरु में श्रद्धा होती है हमारी, तो इससे हमारा जो है श्रद्धा उत्पन्न होती है। और आपने बताया कि भक्ति मार्ग में गुरु के शब्दों के ऊपर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है और गुरु के मुख से श्रवण करके तथा भक्तों का संग करके श्रद्धा प्राप्त होती है।
और आपने क्वेश्चन नंबर 9 बताया गुरुजी कि क्या करने से भक्ति मार्ग से पतन होता है और क्या माया का सबसे बड़ा हथियार होता है। तो पतन करने के आपने गुरुजी 4 कारण बताए। जैसे कि पहला है कि जब हम 4 नियम का पालन नहीं करते तो हम भक्ति को छोड़ सकते हैं। जब हम माला जाप नहीं करते, 16 माला जाप, तो भी हम भक्ति को छोड़ सकते हैं। और हम अगर गुरु किसी वैष्णव के साथ जो बात करते हैं, अगर हम कृष्ण के बारे में छोड़ के अगर कुछ अन्य बात करते हैं तो भी हम छोड़ सकते हैं। और चौथा आपने बताया कि वैष्णव निंदा या उनमें दोष देखने की जो प्रवृत्ति होती है उससे भी जो है हम भक्ति को छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आपने बताया कि आध्यात्मिक गुरु के बारे में नकारात्मक सुनना ये माया का सबसे बड़ा हथियार होता है। तो हमें नहीं सुनना चाहिए गुरु के बारे में कुछ भी और वहां से चले जाना चाहिए, या फिर अगर हम उत्तर दे सकते हैं तो हमें उत्तर भी देना चाहिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 में गुरुजी आपने बताया कि कैसे दुराचारी भक्त को भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसमें आपने बताया था कि एग्जाम्पल लिखना है। जो एक भक्त होते हैं तो वो मंदिर में उनको लत होती है सिगरेट पीने की, लेकिन वो 16 माला जाप करते हैं और कीर्तन भी करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। तो एक भक्त देखते हैं कि ये बीच में कहीं जाते हैं तो वो उनको देखते हैं कि ये कहाँ जाते हैं, तो चेक करते हैं ये तो सिगरेट पीते हैं। तो जब वो प्रभुपाद जी से कहते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब वो भक्ति कर रहे हैं, उनकी एक लत है, लेकिन वो उसकी पछतावा भी करते हैं और नियमित भक्तों का संग करें तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएंगे और भगवान उनको इधर। और जी उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 11 बताया कि भक्तों की आकस्मिक गलती को किस तरह से देखना चाहिए। तो आपने देखा कि हम वैष्णव की क्रियाओं को नहीं समझ सकते जो भी वो कार्य करते हैं, क्योंकि हम अभी भक्ति में इतने नहीं हैं और वो सब उच्च होते हैं, तो उनके कार्य को हम इस साधारण तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो उन भगवान, और दूसरा आपने बताया कि वो उनके भगवान जो है हमें उनके उदाहरण से ही सिखाते हैं कि इसलिए उनके द्वारा कोई ऐसे कार्य होते हैं। और तीसरा आपने बताया गुरुजी कि अगर किसी भक्त में हमें दोष दिख भी रहा है तो उसे हमें नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि वो हमें ये समझना चाहिए कि ये दोष हमें है, तभी हम उनमें भी वही दोष देख रहे हैं। तो ये आपने बताया था गुरुजी। और क्वेश्चन नंबर 12 में आपने बताया कि चतुर्श्लोकी गीता के अनुवाद लिखिए और उसमें वो उससे गुरुजी माफ कर दीजिए, मुझे बहुत नहीं कर दिया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी। बहुत अच्छा बहुत बताया। हरि बोल हरि बोल। बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत अच्छा बताया माता जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा डिटेल के बोला। साथ और बहुत अच्छा बहुत बताया बढ़िया माता जी, बताया बहुत माता जी। सुंदर। बहुत बढ़िया, बेटी के साथ भी आपने इतना अच्छा बता दिया हाँ, बेटी के नहीं। लिए। और मीनाक्षी माता जी की आप लोग को बता दें, भक्तों को दंडवत प्रणाम। मीनाक्षी माता जी की तबीयत भी खराब है, उनका इलाज चल रहा है अभी। आज सुबह में हम लोगों ने इनके लिए प्रार्थना किया था और माता जी ने 11 प्रश्न बता दिए। अब देखिए, अब 10 का ही आंसर देना है आपको, 8 का ही नहीं। जी जी। ओके ओके। तो ठीक। मीनाक्षी रावत माता जी हमारे ग्रुप में बहुत सीनियर है। अगर मैं बताऊँ तो पिछले दिसंबर को जुड़ी है। कम से कम इसको 1.25 साल हो गए। काफी उतार चढ़ाव देखे हैं मीनाक्षी रावत माता जी ने, और बहुत सिंसियर है, हमेशा सत्र में रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी भक्त हैं, नए लोग हैं, इन्होंने इनका संग करना चाहिए, है ना, क्योंकि सीनियर बहुत है हमारे को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम से जी, हरे कृष्ण। तो ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो ओके, तो जैसा कि अनाउंसमेंट एक करनी थी, जो कृष्ण मोहन प्रभु, आज जो शाम को एग्जाम होने वाली है उसमें कितने जी लोग पार्टिसिपेट करने वाले, ताकि हम उसको दे भी रहे। जी गुरु जी। तो अभी बाकी भक्त अपना हैंड थोड़ा लोअर कर लीजिए, तो एक बार हम रिक्वेस्ट कर लेंगे प्लीज। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। कृपया म्यूट कर लीजिए माता जी। तो जिन भक्तों ने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, जो पहले एग्जाम हुआ था अध्याय 1 से 6 तक के लिए, तो हरे उनका कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी। तो उनका आज शाम में 7 बजे से एग्जाम होगा। आप कृपया 5 या 10 मिनट पहले लॉगिन हो जाइएगा, लिंक आएगा तो आप उसमें लिंक लॉगिन हो जाइएगा। तो कृपया आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। मैंने तो रिक्वेस्ट किया था कि आपको गुरु जी को नाम भेजना है, जिन्होंने नाम भेज दिया वो सही है, नहीं भेजे हैं तो अभी भेज दीजिए और अपना हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा।
ओके जी। तो जितने भक्त हैं जी हरे कृष्णा गुरु जी। आपसे एक बात पूछनी थी, क्या वो मेरा बेटा कह रहा है मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, दे सकता है वो? हाँ, दे सकता है। ओके 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 तो ओके जी। तो जैसा कि आ, और भी लोग शायद ज्वाइन होने के बाकी है, तो हम अंतिम समय में वापस एक बार अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन ये हमेशा केवल उसी लोगों के लिए रहेगा नेक्स्ट टाइम एग्जाम जो लोग वर्किंग है ना, जो लोग काम करते हैं उन्हीं के लिए रहेगा नेक्स्ट टाइम एग्जाम रहेगा। बाकी के लोग जो 3 से 4 बजे के सत्र में आते हैं उनके लिए कल के जैसा एग्जाम है वह रिपीट नहीं होगा। ओके, तो कल हमारा एग्जाम 7 से 12 अध्याय में होगा। और पिछले हफ्ते जो हमने अध्याय 1 से अध्याय 6 में लिया था तो वो लोग दे सकते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए। पिछले समय हमने 60 लोगों को सर्टिफिकेट दिए हैं और अभी कम से कम 12 से 13 लोग अभी भी हैं। तो सब तो कम से कम 75% लोगों ने एग्जाम दिया है ना हमारे ग्रुप में। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। तो भगवान की कृपा है, क्योंकि इतने लोग ऑनलाइन अपीयर भी नहीं होते हैं, लेकिन हो रहा है, आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो एक तरीके से अच्छा है ना। आपकी कृपा तो है गुरुजी सब भक्तों पर। सही बोले माता जी, सब गुरु जी की कृपा है। जी, तो कल है ठीक 3 से 4 बजे हमारा 7 से 12 का अध्याय पे एग्जाम होगी। जो मीनाक्षी रावत माता जी ने भी कहा वही प्रश्न आएंगे। उनमें से आपको अ, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का, और 8 क्वेश्चन रहेंगे और एक ऑप्शन में रहेगा आपको। तो ये सारे एग्जाम आपको देना है 3 से 4 बजे के बीच में। और आज रात को 7 से 8 बजे होगा। लिंक 6:50 को भेजा जाएगा और 7 बजे आपको प्रश्न दिए जाएंगे। सबको कैमरा ऑन करना कंपलसरी है और उसके सर्टिफिकेट आपको मंडे ट्यूसडे के दिन मिल जाएंगे। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम 13वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। हमारे टोटल 12 अध्याय पूरे हुए हैं और 13 से 18 अध्याय खत्म होने के पश्चात हम वापस एक बार एग्जाम लेंगे और उसके बाद हम उपदेशामृत शुरू करेंगे। जितना भी भक्ति शास्त्री का सिलेबस है जो इस्कॉन मंदिरों में होता है, ये सारा सिलेबस हम यहाँ पर कवर करेंगे, है ना। और उसके पश्चात फिर हम 4 किताब है, भक्ति रसामृत सिंधु है उसमें। तो भक्ति शास्त्री होने के बाद आपको एक बेसिक नॉलेज मिलेगा कि भक्ति करना क्यों जरूरी है। ओके, और हमारा जो भक्ति वैभव है, ये कोर्स है हम सुबह के सत्र में शुरू किए हैं। आज से ही शुरू किए हैं, 2 दिन हुए। आज हम विस्तार से शुरू किए हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव, ये 2 कोर्स होने के पश्चात आपको इतना तो गारंटी है कि आपको भक्ति का 80-90% नॉलेज मिल जाएगा। और उसके बाद चैतन्य चरितामृत करके और बाकी भागवतम के 6 अध्याय हैं, वो भी हम 6। ओके, किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। अनिल शर्मा जी, माइक को बंद करो। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं 13वें अध्याय की तरफ। ठीक है, ओके जी। सबको पीपीटी दिखाई दे रहा है? पीपीटी सबको? जी गुरु ओके जी गुरुजी। जी, पीपीटी आपके सामने है। तो ओके, तो ज्ञान युग की शुरुआत, परमात्मा, आत्मा, शरीर को जानना। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा फिलोसॉफिकल इसमें प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ने हृदय की बातें बता दी 7 से 12 अध्याय में। ओके, तो अभी भगवान है वह ज्ञान की बातें करेंगे। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भक्ति को टिका के रखना है तो ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति को टिका के रखना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो इसके लिए भगवान अभी ज्ञान की बातें हमसे करेंगे। नेक्स्ट जी। तो 12वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण है वह ज्ञान योग की महिमा का शुरुआत करते हैं। तो इसलिए अगर ये 13 से 17 अध्याय आपको समझ में आए अच्छे से, तो आप भक्ति की महत्ता को जान सकते हैं। तो इसलिए अध्याय 1 से 6 में कर्म योग का विश्लेषण किया गया है। श्लोक क्रमांक अध्याय 7 से लेके 12 तक भक्ति योग का विश्लेषण किया गया है, और अध्याय 13 से लेके 18 तक ज्ञान योग का विश्लेषण किया है। अगर आप एरो देख रहे हो तो ये दोनों एरो किसको लीड कर रहा है? प्रेम भक्ति को। ओके, तो अगर मैं कर्म कर रहा हूं लेकिन उसमें भक्ति नहीं है तो वो कर्म कुछ फायदे का नहीं है। अगर मैं ज्ञान ले रहा हूं लेकिन उसमें भक्ति ही नहीं है तो वो ज्ञान फायदे का नहीं है। जैसा अभी स्कूल कॉलेज में जो ज्ञान पढ़ाया जाता है, कुछ फायदे का है क्या? वो कुछ फायदे का नहीं है, उसमें भक्ति है ही नहीं। ना उसमें कृष्ण है, ना उसमें राम है, ना उसमें है ना शिरोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, कुछ नहीं है उसमें। बस ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है ना। हम 10 साल प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद 6 साल हमको ग्रेजुएशन में दे जाते हैं ना। 15 साल हमको देना पड़ता है, 15 से 16 साल, कुछ फायदा नहीं होता है ना। तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम हमारे बच्चों को हम गीता और भागवत के क्लासेस में है ना आप डाल दीजिए। एटलीस्ट वह बड़ा होकर कुछ तो गीता भागवत के बारे में है ना उसको ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हर कोई जो हमारे लिए काम करता है या हमें जानता है या हमारे बारे में सोचता है, जरूरी नहीं कि हमसे प्रेम करता है। उसी प्रकार हम जो कुछ भी करते हैं या हमें जो भी ज्ञान है, उसकी सार्थकता इसी में है कि हम भगवान से प्रेम करना सीखें, है ना। प्रेम करना सीखना चाहिए हमें, लेकिन प्रेम कभी होता है जब हम उसके बारे में सुनते हैं, बराबर है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो प्रेम होगा क्या? नहीं होगा। देखने से प्रेम होता है क्या? मुझे नहीं लगता देखने से इतना प्रेम होता है ना। लेकिन आप जब सुनते हैं ये व्यक्ति ऐसा है, इसको इतना नॉलेज है ना, इतना अच्छा कार्य कर रहा है, तो हमें उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हमें सुनना चाहिए, है ना। सुनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट। तो संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या क्या है? तो 3 चीजें हैं। सबसे पहले है मैं कौन हूं। दूसरा क्या है? ईश्वर कौन है। और तीसरा क्या है? ये भौतिक जगत, ये संसार क्या है। ये 3 प्रश्न के उत्तर अगर आपको ज्ञात है तो आप इस संसार के ज्ञानी व्यक्ति हो। ये 3 प्रश्न के उत्तर आपको पता होने चाहिए। मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, और ये भौतिक जगत जो मेरे आंखों के सामने मुझे दिख रहा है, ये क्या है। ओके, नेक्स्ट। तो अभी हम इसके ऊपर प्रवेश कर रहे हैं। ओके, तो 13वें अध्याय का पहला श्लोक है। अर्जुन पूछता है, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। कितने प्रश्न इसमें पूछ रहा है देखो। प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, 2 प्रश्न हुए इधर। तीसरा प्रश्न क्या है, क्षेत्र क्या है, 3 हो गए। चौथा, क्षेत्रज्ञ क्या है, 4 हो गए। 5वां, ज्ञान क्या है, और छठा, 6 प्रश्न है गुरुजी। ज्ञेय क्या है। तो ये 6 प्रश्न पहले श्लोक में अर्जुन पूछता है। ओके,
तो कोई भी आध्यात्मिक वर्ग है वो किससे शुरू होता है? प्रश्न और उत्तरों से। ठीक है, बराबर है ना? स्कूल में विद्यार्थी है, वह प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक उसका उत्तर देते हैं। भागवत में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं और सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। गीता में अर्जुन प्रश्न पूछता है और कृष्ण है वह उत्तर देते हैं। बराबर है? हमारे जीवन की शुरुआत भी प्रश्न से ही होती है। बराबर है? जैसे हम सुबह उठते हैं तो पहला प्रश्न क्या बच्चा पूछता है माँ को? माँ, टूथपेस्ट कहाँ पर है? बराबर है? टूथपेस्ट कहाँ पर है, मेरा ब्रश कहाँ पर है, मेरा टॉवल कहाँ है? बराबर है? ये सारे प्रश्न पूछा जाते हैं। तो इसलिए प्रश्न हमारे जीवन में बड़ा रोल निभाती है। लेकिन प्रश्न कौन से करने चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये प्रश्न करेंगे कि आज बाजार में टमाटर का भाव कितना है, आज बाजार में, है ना, आलू के दाम कितने हैं, या सब्जियों के दाम घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो ये जो प्रश्न होते हैं इससे हमें आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है क्या? नहीं मिल। तो इसलिए हमें कौन से प्रश्न पूछने चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नहीं तो हमें इसका लाभ नहीं होगा। ओके, तो 6 प्रश्न पूछे गए हैं, सबने लिखा है इसको? 6 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां अध्याय पूरा इसी पे फोकस है अभी, 13वां अध्याय। ओके, नेक्स्ट। अभी देख रही है कि क्षेत्र, क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपको एक किसान दिख रहा है और उसका खेत दिख रहा है। ओके, तो किसान का क्षेत्र क्या है? किसान का क्षेत्र है खेत। ओके, तो इसमें किसान क्या है? जीवात्मा है, और खेत जो उसके अधीन है वो एक शरीर की तरह है ना? तो शरीर ये हमारा क्षेत्र है और आत्मा है क्षेत्रज्ञ है। नेक्स्ट। ओके, क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला, तो वह तो व्यक्तिगत आत्मा है क्षेत्रज्ञ। ओके, क्षेत्र मतलब शरीर, बहुत आसान है, और क्षेत्रज्ञ मतलब, क्षेत्रज्ञ मतलब क्या है? जीवात्मा। ओके, जीवात्मा। अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि क्षेत्रज्ञ एक ही है या और कोई है? कृष्ण कहते हैं हाँ, और भी एक है। भगवान कहते हैं वह परमात्मा है। तो क्षेत्रज्ञ ये 2 है, एक नहीं है। एक है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। ओके, तो अभी अर्जुन का प्रश्न है कि दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है दोनों में? क्षेत्रज्ञ तो 2 है, जीवात्मा और परमात्मा, इसमें अंतर क्या है? तो अभी भगवान अंतर को बताएंगे। नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखो उदाहरण दिया गया है, जैसे क्षेत्र है खेत, और क्षेत्रज्ञ क्या है? 2 क्षेत्रज्ञ है, एक है किसान और दूसरा कौन है? राजा। अभी मुझे बताइए, ऐसे हजारों किसान किसको रिपोर्टिंग करना पड़ता है? राजा को, है ना? राजा के अंडर बहुत किसान होते हैं। बराबर है? तो इसलिए राजा है, सारे खेतों के बारे में जानकारी रखता है। बराबर है? लेकिन किसान है, एक है, वो अपने ही खेती के बारे में जानकारी रखेगा। उसी प्रकार से एक शरीर का एक आत्मा रहता है, लेकिन इतने शरीर है, अनंत कोटि शरीर है ना? हर शरीर में कौन प्रवेश करता है? परमात्मा। तो इसके लिए परमात्मा को मेरे ही नहीं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और यहाँ पर अभी 90 लोग हैं, 90 लोगों के हृदय में क्या चल रहा है ये भी उनको पता होगा। ओके, तो इसलिए हमको ये पता होना बहुत जरूरी है कि क्षेत्रज्ञ 2 है, जीवात्मा और परमात्मा।
नेक्स्ट, तो ये हो गया 5वें प्रश्न का उत्तर। ओके, तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है, मैसेच्यूसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको MIT कहते हैं। इस कॉलेज में भाग लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतना आसानी से सबसे विश्व का टॉप कॉलेज है अमेरिका में। ओके, तो ऐसा कहा जाता है पूरे विश्व में 31,097 विश्वविद्यालय है। कितने हैं? 31,097। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ऐसा एक भी विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें शरीर को चलाने वाली आत्मा का अध्ययन करने के लिए तकनीकी विभाग है। ऐसा एक भी डिपार्टमेंट नहीं है। आपने देखा है आपके कॉलेज, आपके खुद के कॉलेज में आपने देखा है, या आप बच्चों को आपके कॉलेज में आप एडमिशन दिलाने जाते हो तो वहां पर कोई डिपार्टमेंट है जिसमें आत्मा के बारे में पढ़ाया जाता है? कभी सुना है आपने? नहीं। ऐसा एक भी डिपार्टमेंट नहीं है ना। अभी सुधा माता जी तो पूरा 40 साल काम किए हैं, तो उनको पता होगा कहाँ कहाँ घूमी होगी सिखाते नहीं है सिखाते। गुरु जी, नहीं है, कहीं तो भी एक नहीं भी है। डिपार्टमेंट नहीं है ना। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि क्या फायदा ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का कि जहां पर हमको ये शरीर को चलाने वाले आत्मा का ही ज्ञान नहीं दिया जाता। तो इसके लिए प्रभुपाद क्या कहते थे, जितने भी स्कूल कॉलेज है ये क्या है, कत्तल खाने के समान है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं, कत्तल खाने के समान है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आत्मा है ना, उसको ऐसा ज्ञान दिया जाता है जिससे वो हमेशा के लिए इसी शरीर में निवास करे, है ना। तो इसके लिए ये कत्तल खाने का उपमा देते हैं प्रभुपाद जी। नेक्स्ट, जब तक हम आत्मा एवं परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें कितना भी ज्ञान क्यों ना हो वह अधूरा ही रहेगा। इसका अर्थ क्या है, आप PhD हो लो या बड़े साइंटिस्ट हो लो, है ना, या आपके नाम के आगे 11 डिग्रियां लगती है, पता है, देखा है आपने, काफी लोगों का बड़ा बड़ा डिग्री होता है, वो नेम प्लेट बनाते हैं ना, देखा है आपने कभी कभी, वह अपने घर के सामने भी चिपका देते हैं दरवाजे पर, LLB, MD, PhD, डबल डबल PhD, पता है ऐसे, MA PhD। तो तो यहाँ पर लिखते हैं क्या फायदा क्या है उसका, उसका ज्ञान तो अधूरा है। तो अभी आप लोग सब गीता की एग्जाम दे रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर कोई मान लो कि 10 स्टैंडर्ड तक भी पढ़ा है, कोई पढ़ी है, तो ये PhD वाले से भी ज्ञानवान हो गया, वो ज्ञानी हो गई। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए जब तक ज्ञान अधूरा रहेगा हम अपने भीतर पूर्णता का अनुभव कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, क्षेत्र के विषय में थोड़ा और बताइए। अर्जुन का प्रश्न है। कृष्ण कहते ठीक है बताता हूं, यदि कोई विस्तार से जानना चाहेगा तो वह कहाँ मिल सकता है? क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा तुमको, भगवान कहते हैं विस्तार से तुमको अगर जानना है तो बहुत ऋषि मुनियों ने वैदिक लेखन किया है, वेदांत सूत्र मतलब भागवत में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो अभी क्षेत्र किस प्रकार से बना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंच महाभूत। कितने हैं पंच महाभूत? 5 है। सबको दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है सबको? चार्ट जी में गुरुजी। लिखा है सब, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ज्ञानेन्द्रिय, नाक, जीभ, नेत्र, त्वचा, कान, सर्वेंद्रिय, वाणी, पांव, हाथ, गुद्दा, लिंग, इंद्रिय विषय, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, ध्वनि, और मन, बुद्धि, अहंकार और प्रधान या 3 गुण। तो ऐसे कितने हुए टोटल? 24 हो गए, 24। इसको आपको हमेशा पता होना चाहिए क्योंकि प्रकृति इससे बनी हुई 24 तत्वों से। ओके, आपके सामने देखो, आप जैसे आंखें खुलती है तो क्या दिखता है?
आकाश, बराबर है। उसके बाद क्या दिखता है? पृथ्वी, फिर जल, अग्नि, वायु। वायु दिखता है क्या? वायु नहीं दिखता है ना, लेकिन बाकी के सारी चीजें दिखती है हमें। नेक्स्ट, ओके, शरीर में क्या विकार होते हैं? कितने परिवर्तन होते हैं शरीर में? पहला है जन्म होता है, फिर विकास होता है थोड़े समय के लिए, फिर हाँ, फिर उसका रख रखाव, मतलब थोड़े समय के लिए वह बने रहता है ना। जैसे जन्म होने के बाद विकास मतलब पढ़ाई करता है वो, रखरखाव मतलब शादी करता है, समझ लो। फिर क्या करता है? उत्पादन, बच्चा होता है उसको, है ना। जैसे बच्चा होता है उसका फिर जीवन है वह धीरे 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 बुढ़ापे की ओर जाता है। पतन मतलब बुढ़ापा, और आखिरी में मृत्यु। तो अभी हम सब कहाँ पर है? अपना अपना चेक करो, ठीक है ना। इस 6 पड़ाव में हम कहाँ पर है? अपना अपना चेक करो, ठीक है। तो हमारे ग्रुप में सभी लोग है ना, विकास से लेके जवानी, उत्पादन, बूढ़े, और ओके। तो सब लोग अलग अलग स्टेज पे हैं हमारे ग्रुप में, है ना, सभी लोग हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट, हाँ, तो भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, है ना, बराबर है। कई लोगों के मन में सवाल रहता है, जब कोई झगड़ा होता है, जब कोई लोग हमको कोसते हैं, हमारा अपमान होता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्यों बनाया ऐसे, है ना। नेक्स्ट, कितने लोगों ने ऐसे आईने में देखा है 2 मिनट के लिए और सोचा है मैं ऐसा क्यों हूँ है ना। तो जी, फिल्मों में ये सब डायलॉग रहते हैं, है ना। फिल्मों में आपको एक एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो ऐसे आईने के सामने खड़ा रहता है, पूछता रहता है ना। तो इस तरीके से ये, है ना, हमें कभी कभी लगता है मैं ऐसा क्यों हूँ। कोई बात नहीं, हम ऐसे हो वैसे हो, लेकिन हमें, हम परंपरा से जुड़े हैं, है ना, प्रभुपाद की शिक्षाओं को हम अपना रहे हैं। तो इसलिए अभी हम स्त्री है, पुरुष है, काला है, गोरा है ना, जॉब करता है, हाउस वाइफ है, कोई किसी भी परिस्थिति में हो, हमें अभी भगवान का आभार मानना चाहिए कि मैं कितना लकी हूँ, इस तरीके से। नेक्स्ट, तो इसका उत्तर है अपने कर्मों के कारण। तो हमें शरीर हमारे कर्म से मिलता है ना। किसी को ऐसा कहा जाता है, अब अगर कोई अभी पुरुष का शरीर है उसको, तो उसका अगला शरीर स्त्री का होता है, अगर भक्ति नहीं करता है। अगर कोई स्त्री है तो अपने पति से आसक्त हो जाती है, तो उसका अगला शरीर किसका मिलता है? पुरुष का मिलता है ना। तो इस तरीके से ये चलते रहता है। नेक्स्ट, तो हम जैसे भी है, हमारा शरीर जैसा भी है, हमारे स्वयं के कर्मों के कारण ही है। जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो वह भगवान से शिकायत करना बंद कर देता है, और उसका जीवन के प्रति नजरिया बदल जाता है ना। वो भगवान को दोष देता है कभी कभी। ऐसा एक गाना भी है ना, वो कौन से मूवी का है वो, आ, पुराना मूवी था, दुनिया राज कपूर बनाने का। वाले दुनिया बनाने वाले। क्या तेरे मन में हाँ जी समाई जी, काई आप तो बहुत दुनिया बनाई। आप बहुत बुद्धिमान लोग हैं, तुरंत पहचान लेते हैं, है ना। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में सम। हाँ हाँ, गाना नहीं बोलना है अभी, शांत रहिए। ओके, तो हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई दुख आता है तो हम यही गाना सब गाते हैं, है ना। मेरे पिताजी हमेशा यही गाना लगाते थे, हमेशा उनका वो 5 बजे जैसे ही वो आते थे, मुझे याद है, उनका गवर्नमेंट जॉब था वो, तो 8 बजे जाते थे और शाम को 5 बजे आने के पश्चात चाय लेते थे, और जैसे ही चाय पीते पीते वो ये किशोर कुमार के दर्द भरे गीत गाते थे, वो लगाते थे। और मैं तब छोटा था, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में, बचपन से लेके यही गाने सुनते आ रहा हूँ मैं। तो मुझे पता नहीं चलता था कि, लेकिन अभी पता चल रहा है कि उस गानों में भी बहुत सारा, है ना,
भगवान को नकारात्मक एक रवैया छिपा हुआ है। वो कह भगवान को कह रहा है वो, है ना, कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। तो दुनिया भगवान ने क्यों बनाई है, ये गीता पढ़ने के बाद पता चलता है। क्यों बनाई है भगवान ने ये दुनिया? हम चाहते थे ना, हमको मजा मस्ती करनी थी, हमको कर्मों, हाँ, तो इस हमारे लिए दुनिया बनाई। भगवान तो चाहते ही नहीं, भगवान ने हमको कहा कि तुम इधर ही रहो, क्यों जा रहे हो वहां पर, मेरा 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 सेवा करते रहो, यहाँ पर तुमको सब मिलेगा, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान सब मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया भगवान को, हमने कहा कि मेरे लिए भी एक दुनिया बनाओ ना भैया, पिताजी मेरे लिए भी तो दुनिया बनाओ। अरे आपकी दुनिया में आप खुश रहो, मेरी दुनिया में मैं खुश रहूंगा, है ना। भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु, जा बेटा नीचे चले जा, है ना, बहुत लोग हैं उधर तुम्हारी तरह, भाई बहन है तुम्हारे, रह जाना उधर, है ना, बहुत तकलीफ मिलेगी, है ना। अभी मिल गई ना तकलीफ, अभी क्या इच्छा है और रहने की, अभी और इच्छा नहीं है, बस हो गया अभी, है ना। अभी हम भगवान को कह रहे हैं, है ना, है ना, अभी उल्टा गाना हमको लिखना पड़ेगा है ना, आपने भलाई दुनिया, अभी बहुत दुख है, अभी ले लो हमें वापस, है ना, ऐसा गाना अभी बनाना पड़ेगा तो इस तरीके से जब हम शिकायत करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमने ही कोई पत्थर फेंका है पिछले जन्म में और अभी हमारे ऊपर है आकर गिर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, दुनिया को दोष दे रहे हैं, ये तुमने मेरे ऊपर पत्थर क्यों फेंका, ये तुमने मेरे ऊपर पत्थर क्यों फेंका, बराबर है ना। ऐसे ही हमारी दुनिया चलती है। देखो पत्थर किसने फेंका, हमने ही फेंका, और गाली किसको मिल रही है, हम दे रहे हैं, दूसरों को देके घूम रहे हैं पूरा जिंदगी भर तो गीता पढ़ने से ये चीज क्लियर हो जाती है। इसके लिए गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाता, उसको पता है ये पत्थर किसने फेंका है, मैंने ही फेंका है ना, और अभी मुझे दुख मिल रहा है, तो मैं इसके लिए किसको दोष दूं अभी, तो इसके लिए वो शिकायत करना बंद कर देता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। क्षेत्र की सीमाएं को कैसे पार करें, अर्जुन कहता है कैसे मैं सीमाओं को पार करूं, भगवान कहते हैं ज्ञान से। ज्ञान से अर्जुन, नॉलेज को इकट्ठा करो, सीखो, कानों से सुनो, है ना। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, अर्जुन पूछता है कि कैसे मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें गुरु के पास जाना होगा, है ना, आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेना होगा, उनकी सेवा करनी होगी। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे ये ज्ञान अंदर घुसता नहीं है, इतना याद रखिए। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जिस तरह से पानी को मुझे इकट्ठा करना है तो मुझे पात्र लगेगा, बराबर है, बर्तन लगेगा ना, तभी तो मैं पानी को इकट्ठा कर सकता हूँ। उसी प्रकार से इस ज्ञान को मुझे एकत्रित करना है ऐसे, तो उसमें सेवा रूपी पॉट लगेगा। सेवा सेवा करना बहुत जरूरी है। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो हम इस ज्ञान को पकड़ नहीं पाएंगे अपने जीवन में। इसके लिए सेवा का भाव होना चाहिए, और अमानित्व, अमानित्व मतलब विनम्रता, अमानित्व। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ विनम्रता। उसके बाद दम्भहीनता, दम्भहीनता मतलब, दम्भ मतलब कपट, कपट नहीं चाहिए इसके भी, है ना। हमारा चित्त, हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। तीसरा है अहिंसा। अहिंसा मतलब, अहिंसा का अर्थ है किसी में दोष नहीं देखना, बेसिकली अहिंसा। सहिष्णुता, सहनशीलता। सरलता, सरलता का अर्थ क्या है, अंदर से और बाहर से भी एक है, पता है ना। कुछ लोग इतना कुछ लोग है वो इतना मीठा बोलते हैं, देखे आपने ऐसे, और अंदर इतना अपने अपने से इतना उनका द्वेष रहता है, लेकिन बोलते ही इतना मीठा कि ऐसा लगता है कि ये, है ना, मेरा ही दोस्त है। उसको कहते हैं मीठी तलवार, पता है, या मीठा छुरा छुरा कहते हैं, है ना, गुरुजी वो मुंह ऐसा। में राम बगल में छुरी भी कह सकते हैं ना। हाँ हाँ, तो ऐसे ऐसे इसको सरलता नहीं कहते, है ना। सरलता मतलब अंदर से भी एक, बाहर से भी वही रहता है। उसके बाद प्रामाणिक गुरु के पास जाना। तो जीवन में कुछ भी जब ऐसा लगता है कि मेरा क्लास, अभी क्लास लेने में समस्या हो रही है मुझे,
और मुझे अभी निर्णय लेना पड़ रहा है, तो हमें पूछना चाहिए तभी, है ना। अगर हम बिना पूछे डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम आध्यात्मिक मार्ग को खो बैठते हैं। तो इसके लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना, ये भी है ना, ज्ञान ज्ञान वही से हमको मिलता है। नेक्स्ट है पवित्रता। पवित्रता मतलब 4 नियमों का पालन करना, 16 माला का जप करना। स्थिरता, स्थिरता मतलब क्या है, मैंने जीवन का ध्येय क्या माना है, गुरु की, कृष्ण की सेवा। स्थिर, तब स्थिरता आती है। और उसके बाद आत्मसंयम। आत्मसंयम मतलब केवल मुझे आत्मसंयम का अर्थ है कि श्रवण करना और केवल हम अभक्तों का संग को टालना, है ना, जिससे मेरे जो मन है ज्यादा विचलित ना हो, आत्मसंयम। तो ये सब चीजें बहुत ज्ञान कहती है। कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसको इसको ज्ञान कहते हैं। दमहीनता का क्या बताया गुरु जी, फिर बताइए। गुरुजी सहिष्णुता क्या अर्थ है? सहिष्णुता का सरलता, दम्भहीनता का बिना कपट के रहे, बिना कपट का होना। अगर ये सारी चीजें चाहिए तो इसमें एक चीज भी अगर हमारे पास है तो भी हम ये सब चीजें आ सकती है। वो कौन सी चीजें इसमें, प्रामाणिक गुरु की सेवा करना। हाँ, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, गुरु के पास जाना। है ना, उनसे मार्गदर्शन लेना, तो ये बाकी का सारा चीज आ जाता है। लेकिन वो नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा सारी चीजों को बनाए रखना। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ओके, ओके। तो अभी अभी हमने 8 श्लोक कवर किए हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, तो हम थोड़ा सा अभी जल्दी जल्दी जाते हैं। 9 गुण है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जागृत करने के लिए 20 माध्यमों या गुणों को विविधता स्वीकार करना होता है। तो इसमें से हमने 7 8 गुण देखे, और भी 11 गुण है, टोटल 20 गुण है। नेक्स्ट जी, उन माध्यमों से क्या जानना चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि ज्ञेय, ज्ञेय मतलब क्या है, जानना। तो भगवान कहते हैं कि जीव ब्रह्म और परम ब्रह्म मतलब आत्मा और परमात्मा को जानना है ना, इन ज्ञान से। नेक्स्ट, तो भगवान बाद में कहते हैं कि सर्वत्र सर्वज्ञ ऐसा एक व्यक्ति है जिसको ज्ञेय कहते हैं। तो ज्ञेय मतलब परमात्मा। ओके, परमात्मा। तो अभी हम परमात्मा के गुण जानेंगे। नेक्स्ट, तो परमात्मा सर्वत्र है, बाहर, भीतर, दूर और निकट। इसलिए जब हिरण्यकश्यप के सामने जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान मांगा था कि मेरा मृत्यु बाहर भी ना हो, भीतर भी ना हो, है ना, ना सूर्योदय के समान समय हो, ना सूर्यास्त के समय हो, है ना। और भी इतने सारे उसने कंडीशन मांगे थे कि ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 100 कंडीशन थे उसमें। इतना बुद्धिमान था वो हिरण्यकश्यप, है ना। लेकिन भगवान ने कौन सा रूप लिया, अद्भुत रूप लिया, और उसको ना शस्त्र से ना अस्त्र से, ऐसा उसको मार दिया, है ना। ऐसा ऑपरेशन किया कि पेशेंट की डेथ हो गया, है ना। बराबर है, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल लेकिन पेशेंट पेशेंट डेथ हो गया। ऐसा कौन सा ऑपरेशन है, हाँ, वो नरसिंह भगवान ने किया था हिरण्यकश्यप का, है ना। तो एक भक्त है ना। तो हमारा एक हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। वहां पर एक व्यक्ति एडमिट हुआ था, आईसीयू में था वो, उसका ऑपरेशन होने वाला था। तो उसके जो उसका क्या बोलते हैं उसको, जो सोने का उसका जो ये रहता है बेड, उसके ही पीछे
नरसिंह भगवान का एक हिरण्यकश्यप का वो है ना पूरा पेट फाड़ते हुए फोटो था। तो उसने उस फोटो को देखा ऑपरेशन होने के पहले, और जो ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर था वो भी भक्त ही था। तो उसने उसको पूछा, ये कौन है भाई, जरा बताएंगे क्या मुझे? तो डॉक्टर भी भक्त था, और भक्त कोई प्रचार करने का मौका कभी छोड़ता नहीं है। उसने कहा, ये दुनिया का पहला ऑपरेशन है। ये दुनिया का पहला ऑपरेशन था, है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन बेचारा पेशेंट मर गया। जैसे सुना तो उसको टेंशन आ गया कि डॉक्टर साहब मेरा भी हालत ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। नहीं नहीं, डॉक्टर डॉक्टर भक्त था, तो उसने कहा कि नहीं, अगर आप भगवान का नाम लेते हुए रहोगे तो आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और आप जीवित अवस्था से बाहर निकलेंगे, है ना। तो उसको फिर अच्छा लगा। नेक्स्ट, तो परमात्मा है वह सभी जगह पर है। तो अर्जुन कहता है कि वो दिखते क्यों नहीं फिर, तो उसका उत्तर है सूक्ष्म है। आत्मा का साइज कितना है, कौन बताएगा मुझे? आत्मा का साइज क्या है? तो ऐसा वर्णन आता है गुरु जी वो आत्मा का साइज। हृदय में तरंग की तरह है। अग्रभाग से 10,000 बाल के 10 बाल के इंच के बराबर बाल होते का बाल का एक टुकड़ा अगर करेंगे तो 10,000 में। तो हमारा जो बाल है ना, मुझे लगता है कि जेंट्स के भी बाल झड़ते हैं और लेडीज के ज्यादा झड़ते हैं ना। तो कोई भी बाल है ना आपके घर में अभी ये होगा, है ना, रेंगता होगा हवा से, उसको उठाइए और वो तो देखिए उसका जो नोकीला भाग रहता है ना, उसके 10,000 टुकड़े करेंगे तो उतना वो आत्मा का आकार होता है। उसके 2 टुकड़े भी कर सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल है, ट्राई करो, नहीं होता है ना। तो इसे 10,000 टुकड़े करोगे, उसमें से एक टुकड़ा उठाओ, वो होता है आत्मा का आकार। और परमात्मा का आकार उससे भी छोटा है ना। तो क्या हम देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ, परमात्मा के गुण इस अध्याय में बता रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो बेसिकली इस अध्याय में 3 विषयों की चर्चा की गई है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो आत्मा क्या करता है? आत्मा इच्छा करता है। परमात्मा क्या करता है? टेंशन। परमात्मा सैंक्शन करता है। और प्रकृति क्या करती है? उसको पूरा करने के लिए सहायता करती है, सपोर्ट करती है। हेल्प। सपोर्ट करती है गुरु जी जी जी। तो इसके लिए मैंने कौन सा उदाहरण दिया था कुछ दिन पहले ही? ट्रेन का, किसी को ट्रेन में याद है? टिकट, यात्रा जाने की, यात्रा जाने बैंक की का टिकट। गुरुजी, बैंक बैंक में बैंक लेना रहता है। एक बार आपने सिम कार्ड का भी दिया था गुरुजी, इसका एग्जाम्पल। लोन लेता है बैंक से जी कोई जी, व्यक्ति। मैंने एक ही उदाहरण दिया था, वो था मैंने लोन का उदाहरण लिया था। लोन का उदाहरण, जी जी, जब हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो उसमें जो कर्जा लेने वाला होता है वो कौन होता है? जीवात्मा, बराबर है। जो मैनेजर होता है, जो सैंक्शन करता है, वो है परमात्मा। 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 जी, और जो मैनेजर कहता है क्लर्क को कि इसको अभी चेक दे दो 10 लाख का, 15 लाख का, जो भी इसका कर्जा चाहिए, तो क्लर्क होता है। ये सब चीजें हमने देखी थी। नेक्स्ट। हाँ, ओके। तो परमात्मा के गुण हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट। तो ओके, तो कई लोग कहते हैं कि जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तब आत्मा कहाँ चली जाती है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, हृदय में रहती है। तो ये आत्मा कहाँ पर जाती है? क्योंकि अगर मान लो हमारा हृदय डैमेज हो गया तो कभी कभी हृदय भी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। लेकिन आत्मा है ये हृदय में चिपकी हुई रहती है क्या? नहीं, आत्मा ये हृदय पे चिपकती नहीं है। कई लोगों को लगता है आत्मा ये चिपकती रहेगी हृदय में, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा ये हृदय में फ्लोट होती रहती है, तरंगती रहती है। कैसे तरंगती है? तो हमारे हृदय में कितने वायु होते हैं? 5 वायु होते हैं।
5 वायु होते हैं। पान, हाँ, पान, अपान, समान, व्यान, उदान, ऐसे 5 वायु है। उसमें वो फ्लोट रहती है, तरंगती रहती है ना। ऐसे पतंग कैसे तरंगती है या बलून कैसे तरंगता है, उस तरीके से यह तरंगती रहती है। नेक्स्ट, तो प्रकृति जिसका भोग किया जाए और पुरुष मतलब जीवात्मा जो भोग करता है, दोनों मेरी शाश्वत शक्तियां है। इसके मतलब क्या है? जो भोग किया जाए, जैसे 24 तत्व हमने बताए, इसको प्रकृति कहते हैं, बराबर है। और पुरुष मतलब जीवात्मा जो भोग करना चाहता है, ये दोनों मेरी शाश्वत शक्तियां हैं। तो पुरुष शक्ति कैसे हो सकता है? यदि वह शक्ति है तो उसे भी प्रकृति कहना चाहिए। तो अर्जुन का यह प्रश्न था। क्या प्रश्न है? देखो, जीवात्मा ये कैसे भोग कर सकता है ना? अगर वो शाश्वत शक्ति है तो उसको प्रकृति कहना चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, बद्ध अवस्था में जीव जो मेरी प्रकृति परा प्रकृति है, अज्ञानता के कारण स्वयं को पुरुष मान बैठता है। मतलब अज्ञानता के कारण क्या सोचता है वो? मैं कौन हूँ? स्वामी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, है ना। ईश्वर सुखी अहम भोगी। वो सोचता है कि मैं इस संसार का मालिक हूँ, एटलीस्ट मैं मेरे घर का मालिक हूँ, मेरा बच्चा का मैं नियंत्रक हूँ, मेरी पत्नी को मैं इशारे पे नचाता हूँ। तो उसको लगता है कि मैं कौन हूँ? स्वामी हूँ। तो इसलिए वह हमेशा अज्ञानता में बैठा रहता है। ओके, तो हमारा सबसे बड़ा रोग क्या है? हमारा सबसे बड़ा रोग है अज्ञान। अज्ञान क्या है? कि मैं कौन हूँ? दास हूँ, लेकिन मैं क्या मानता हूँ खुद को? स्वामी, है ना। मैं सोचता हूँ कि मैं स्वामी हूँ। स्वामी होता तो फिर इतना नौकरी क्यों उसको करना पड़ता था, बराबर कि नहीं? 10 घंटा नौकरी करता है और बोलता है मैं स्वामी हूँ। हंसी आ रही है मेरे, बराबर है। 10 घंटा काम करता है वो और सोचता है मैं स्वामी हूँ। ऐसा होता है क्या? 10 घंटा नौकरी करेगा और बोलेगा मैं स्वामी हूँ? ऐसे नहीं होता है ना। नहीं, स्वामी हमेशा 24 घंटा क्या करेगा? आराम कुर्सी में बैठेगा, बराबर कि नहीं? उसको कहते हैं स्वामी। ये 8 घंटा काम करेगा और पैसा लाएगा और बोलेगा मैं स्वामी हूँ, तो नकली स्वामी है ना। हम सब सेवक है हम। नेक्स्ट, हरे कृष्ण। ओके, तो अज्ञानतावश बद्ध जीव स्वयं को ही परम भोक्ता मान लेता है। अज्ञान, यहाँ पर आप देख रहे हो कि टेबल के ऊपर वो शराब पी रहा है, क्या क्या खा रहा है, पार्टी कर रहा है, बराबर ना। तो उसको लगता है कि मैं अभी कौन हूँ? स्वामी हूँ, है ना। लेकिन अगले दिन क्या होगा? उनका पेट खराब होता है ना। तो वो उनको पता चलता है मैं कौन हूँ? मैं सेवक हूँ। किसका? मेरी इंद्रियों का सेवक हूँ मैं। मेरी इंद्रिया बोलती है ये खाओ, मैं इसको खा लेता हूँ, है ना। तो इसके लिए हम किसके सेवक हैं? हम हमारे इंद्रियों के गुलाम हैं। आँख बोलती है इसको देखो, हम देख लेते हैं। कान बोलते हैं इसको सुनो, सुन लेते हैं। जीवा बोलती है इसको खाओ, खा लेते हैं, है ना। तो हम स्वामी नहीं है, हम सेवक है, लेकिन हम स्वामी का रोल निभाते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद इस प्रकार कृष्ण कहते हैं जीव 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। इस तरह प्रकृति के साथ करोड़ों जन्म संगति के कारण उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तो देखिए, इस जन्म में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे, आपको 70,000 80,000 सैलरी रहेगा। लेकिन अगर आप भगवान को जाने ही नहीं, तो अगला जन्म कहाँ मिलेगा हमें? अगला जन्म हमें किसी नीच योनि में मिलेगा, क्योंकि हमने भक्ति तो की नहीं। तो इसी तरह से हम इस संसार के लक्ष्य को हम समझ नहीं पाते हैं, और थोड़े बहुत पैसे के लिए हम हमारा मनुष्य जन्म का जो हमको समय मिला है उसका हम गवा देते हैं, है ना। तो इसके लिए पैसा उसीलिए जरूरी है ताकि मेरा रोटी कपड़ा मकान बना रहे। बाकी चीजों के लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक बार किसी ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद हमें कितना घंटा काम करना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा मैक्सिमम 8 घंटा काम करो। 8 घंटे के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। बाकी का समय तुम भजन करो, भागवत सुनो, गीता पढ़ो, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, तो वास्तविक पुरुष कौन है? अर्जुन पूछता है। तो भगवान कहते हैं
वास्तविक पुरुष अभी मैं बता रहा हूँ, सुनो। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर। इस शरीर में एक अन्य भोक्ता है जो ईश्वर है, वो परम स्वामी है, और अनुमति देता है उसको परमात्मा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो कोई भी कोर्ट केस को साबित करने के लिए क्या चाहिए? तो उत्तर है सबूत चाहिए, है ना। कोर्ट केस को साबित करना है। नेक्स्ट। तो इसके लिए हम जो भी काम करते हैं उसके 13 साक्षीदार है। लिखिए इसको। हमको लगता है कोई साक्षीदार नहीं है, हम अंधेरे में भी करते हैं तो सूर्य चंद्र साक्षीदार है ना। पृथ्वी, दिन, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशाएं, दिन, रात, संध्या, सूर्य, चंद्रमा, देवतागण और यमराज। कितने साक्षीदार हुए? 3 3 6 12 13 13 साक्षीदार है। और सबसे बड़ा साक्षीदार कहाँ पर है? हमारे अंदर ही है। कौन है वो? परमात्मा। परमात्मा। हाँ, परमात्मा, है ना। तो अगर कोई कहेगा कि मैंने, हाँ, एक बार आपको पता है कि क्या उसका नाम है, भूल गया मैं, ये श्री संप्रदाय का कथा है जिसमें प्रेमानंद। नहीं नहीं, उसमें एक व्यक्ति था, शूद्र परिवार का था वो। तो वह अपने जो गुरु रहते हैं, है ना, तो उनके पास वो आता है। तो उनके कई सारे शिष्य होते हैं, सन्यासी शिष्य। तो वो क्या करते हैं, केला देते हैं सबको, सारे शिष्यों को, और कहते हैं कि जाओ, तुमको ऐसी जगह पर ये केला खाना है जहां पर तुमको कोई देख ना ले। तो गुरु का आज्ञा था ये। तो सारे शिष्य चले गए। एक दिन के पश्चात वापस आए आश्रम में और अपने गुरु को कहे कि गुरु ने भी पूछा, बताओ कि तुमने मैंने दिया हुआ आज्ञा का पालन किया क्या? तो सभी ने, जितने भी शिष्य थे उनके, सन्यासी शिष्य, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि, एक ने कहा कि हम हिमालय की चोटी पर गए और वहां पर हमने केले को खाया, किसी ने मुझे देखा नहीं गुरु महाराज। ऐसे कई सारे 2 3 शिष्यों ने भी ऐसा ही कुछ कहा कि हम दूर रेगिस्तान में चले गए। एक ने कहा हम गुफा के अंदर चले गए, किसी ने मुझे देखा नहीं। उसके बाद वो जो क्षुद्र था शिष्य, उसको पूछा उनके गुरु ने कि तुम्हारा क्या है, बताओ। तो उसने अपने हाथ में केले को दिखाया, उसके हाथ में केला वैसे ही था। तो सारे जितने ब्राह्मण सन्यासी शिष्य थे जोर जोर से हंसने लगे कि देखो, इसको इतना भी फॉलो नहीं करना आता। तो गुरु ने पूछा कि तुमने केला क्यों नहीं खाया? तो उसने कहा, क्षमा करे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जहां जहां पर गया मुझे भगवान की उपस्थिति दिखाई दी, क्योंकि आप ही ने हमें पढ़ाया है कि भगवान सब जगह पर है। तो मैं कैसे केले को खा पाता? इसलिए मुझे ऐसी एक भी जगह नहीं दिखी जहां पर भगवान नहीं है। तो उस गुरु ने कहा कि तुम सही में आज्ञा का मेरा पालन किए। समझ में आ रहा है? तो ये छोटी सी कथा है लेकिन बहुत मैसेज देती है हमें, है ना। तो भगवान सब जगह पर है। नेक्स्ट। कर्म का नियम हमें जिम्मेदार बनाने के लिए बनाया गया है। यदि वह नियम न हो तो समाज में सुव्यवस्था और शांति कभी भी नहीं हो सकती। इंसान के नियमों को व्यक्ति तोड़कर बच सकता है, परंतु भगवान के नियमों को तोड़कर नहीं। जो नियम होता है ना, वो उस चीज को आ, बहुत अच्छा बनाता है। मुझे बताओ, अगर क्रिकेट के खेल में कोई नियम ही नहीं है तो खेल में मजा आएगा? नहीं आएगा, है ना। फुटबॉल का खेल है, उसमें कोई नियम ही नहीं है तो कुछ मजा आएगा? नहीं आएगा। उसके बाद आप पता है कि जब द्रौपदी के 5 पति थे उनमें एक नियम था। कौन बताएगा कौन सा नियम था? क्योंकि द्रौपदी के 5 पति थे, क्या आपस में नियम बनाया था? जी बताओ, फिंगर को रेस करो जी। हाँ बोलो, सुधा गुप्ता जी बोलो।
कौन सा नियम था? पंचांग प्रणाम गुरुजी, सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। उनका नियम था जब वो एक अपने पति के साथ रहती थी तो उस कमरे में या वहां पर कोई नहीं आएगा, दूसरा कोई भी अन्य। हाँ, और अगर आता है तो? आता है तो उसको दंड था उनके लिए। हाँ, आता है तो उसको 1 साल का वनवास। हाँ, 1 साल का वनवास। हाँ, वनवास जाना पड़ता था, है ना? जी जी और बाकी के 4 को लिए वो माँ बन जाती थी, है ना? जी जिसका पता नहीं, आप सोच सकते हो कैसा नियम था, है ना? तो नियम होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट। तो इन विषयों को समझ लेने पर व्यक्ति जन्म मृत्यु से मुक्ति को प्राप्त करता है। तो अर्जुन कहता है उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के अन्य साधन भी है ना? तो भगवान कहते बिल्कुल है, मैं पहले से बता चुका हूँ। ध्यान योग है, सांख्य योग है, निष्काम कर्म योग है, भक्ति योग है। नेक्स्ट। जो जानता है वह कैसे देखता है? अर्जुन का प्रश्न है। जो जानता है वह कैसे देखता है? नेक्स्ट। तो अभी भगवान कहेंगे सूर्य एक स्थान पर है तो उसका प्रभाव सर्वत्र कैसे फैलता है? उसी तरीके से आत्मा हमारे शरीर में है, लेकिन पूरे शरीर में हमारा प्रभाव होता है चेतना के द्वारा। ओके, तो अगर आत्मा चली जाती है शरीर से, फिर आप उसको कितना भी घाव करो, कितना भी चिल्लाओ, कितना भी उनको गाली दो, वो व्यक्ति उठेगा क्या? वो व्यक्ति उठेगा नहीं, उठेगा, है ना? तो इसके लिए जब तक आत्मा शरीर में है तब तक अच्छा बुरा सुख दुख मान अपमान लगता है। नेक्स्ट। तो सूर्य है ना, प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलता है, तो उसी प्रकार आत्मा जब है चेतना शरीर में पूरी फैल जाती है। नेक्स्ट। ओके, तो इस तरीके से ये आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। ज्ञान चक्षु से हमको इस संसार को देखना चाहिए। ज्ञान चक्षु मतलब जो गुरु शिष्य को देता है, उस ज्ञान रूपी चक्षु से हम जब संसार को देखते हैं तो संसार में हम भ्रमित नहीं होते। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारा ये 13वां अध्याय खत्म हुआ है। तो कोई साक्षी है क्या? तो साक्षीदार बहुत है, 13 साक्षीदार। नेक्स्ट। कर्म बीज के समान है, शिक्षाएं क्या है? कर्म बीज के समान है। जैसा अभी आप यहाँ पर आए हो, भगवान का सेशन अटेंड कर रहे हो, तो आप अपने अंदर ऐसे बीज को बो रहे हैं जो भगवान रूपी फल आपको प्रदान करेगा। नेक्स्ट। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपने सुना है, ये एक हमारा नेता था, उनका एक डायलॉग था। कौन सा वो डायलॉग था? जो स्वतंत्र सेना थे। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओके, सब याद है आपको, वेरी गुड। तो वो कौन सा डायलॉग था उनका? वो इन्होंने वो बोला था, क्या उनका नाम था? गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। हाँ, बाल गंगाधर तिलक। हाँ, वेरी गुड, है ना? वो कहते हैं कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना? तो वैसे गीता क्या कहती है? स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, लेकिन हम स्वतंत्रता का क्या किए हैं? दुरुपयोग किए हैं, इसलिए हमें संसार में पड़े। असली स्वतंत्रता किसे कहते हैं? गुरु और कृष्ण के ऊपर आश्रित होना, इसको कहते हैं असली स्वतंत्रता। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असली स्वतंत्रता किसे कहते हैं? कि हमें भगवान के ऊपर आश्रित होना, इसको कहते हैं असली स्वतंत्रता। नेक्स्ट। जीव जागो, जीव सोया है बेड के ऊपर, है ना, खराटे मार रहा है बेचारा, अलार्म लगाया नहीं लगता है, सो रहा है। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? हम अकेले नहीं है इस संसार में, है ना? इस संसार में बहुत सारे जीवात्मा भटक रहे हैं, भगवान को भूल गए हैं, है ना? तो सभी जगह पर भगवान विराजित है, 13 साक्षीदार हमें देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। चरित्र में बल है, नॉलेज इज अ पावर,
चरित्र मतलब क्या है? नैतिकता। जो हम 4 नियम पालन कर रहे हैं ये हमारा चरित्र को विकसित करता है। नेक्स्ट। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा आज क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने की विधि, ज्ञान द्वारा किसे समझना है, प्रकृति, पुरुष और उनका मिलन, और आखिरी हमने देखा ज्ञान की आंखों से संसार को देखना। तो ये 13वां अध्याय हमारा खत्म हुआ। हरे कृष्णा। धन्यवाद आपका। हरे ओके, कृष्णा गुरु जी। हरे तो कृष्ण गुरु जी। कृष्ण गुरु जी। हरे इसका कृष्ण, प्रश्न है धन्यवाद गुरु जी। जी। हरे तो कृष्ण 13वां गुरु अध्याय जी। आपको धन्यवाद थोड़ा गुरु सा जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो किसी का प्रश्न है तो बाद में ऐसा करेंगे। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ, बोलो कैलाश प्रभु, क्या पूछना है? हाँ हरे कृष्ण प्रभु, जो आपने 14 तत्व बताया उसमें मतलब जो आखिरी था प्रधान बताया, जो हाँ। सूक्ष्म तत्व, क्या तो चेतना बोलते हैं प्रभु? नहीं, प्रधान मतलब 3 गुण होते हैं, प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस, तमस। ठीक है, ओके। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। और नेक्स्ट है ऋतुपर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। गुरु जी, क्या जो मर जाता है उसको क्या तुरंत ही शरीर मिलता है या फिर थोड़े देर के बाद शरीर मिलता है? जो मर जाता है उसको 10 दिन वो उधर ही घर में रहता है और 11वें दिन उसको सूक्ष्म शरीर प्रदान किया जाता है। और उसको जब पिंड दान देते हैं, श्राद्ध, तो 11, 10, 11, 12 उसको 3 दिन श्राद्ध होता है। उसमें उसको एक शरीर मिलता है, उसको कहते हैं यातना शरीर। तो यातना शरीर के बाद उसको 1 साल लगता है यमराज के पास पहुंचने के लिए। 1 साल में उसको उसका हिसाब किताब होता है और फिर उसको किसी अगर उसने भक्ति किया है, माला किया है, तो उसको वापस अवसर दिया जाता है ब्राह्मण परिवार में, या फिर स्वर्गलोक में जाएगा, वो धनवान परिवार में जन्म लेगा। लेकिन अगर उसने कुछ भजन ही नहीं किया, कभी साधुओं का पैर ही नहीं छुआ, कभी सेवा ही नहीं की, तो फिर उसको नरक जाना पड़ता है, या फिर उसको उसके कर्म के अनुसार उसको 84 लक्ष योनि में जाना पड़ता है। तुरंत शरीर नहीं मिलता है, समय लगता है। नेक्स्ट, अनीता यादव। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मेरा सवाल भागवतम से था। जैसे अपने हर एक रूप के अलग अलग वैकुंठ होते हैं, तो जैसे हम भगवान के अलग अलग नाम लेते हैं, राधा माधव, राधा गोविंद, राधा केशव, तो क्या इनके भी अलग अलग धाम होते हैं? जी जी। तो अनंत कोटि वैकुंठ लोक है। अगर आप केशव की भक्ति करते हैं, केशव, तो हम केशव के लोक में जाएंगे। माधव की भक्ति करोगे तो माधव के लोक में जाओगे। हालांकि ये सब वैकुंठ लोक ही है। मुझे बताइए, भीष्म पितामह है, उनके आराध्य कौन थे? किसी को पता है? नारायण। भीष्म पितामह के पार्थ सारथी। वासुदेव। पार्थ सारथी। तो वो कहाँ गए होंगे? कौन से लोक में गए हैं वो? पार्थ सारथी। ओके। तो अलग अलग लोक है, वैकुंठ लोक है। तो हमें कहाँ जाना है? हम इधर कृष्ण की भजन में लगे हैं, है ना। हमारी परंपरा है रूप गोस्वामी की। तो हमारे लिए अगर हम विकसित हुए तो हम गोलोक वृंदावन में जाएंगे। लेकिन गोलोक वृंदावन में जाने के लिए हमें प्रभुपाद की आज्ञा का पूरी तरीके से पालन होगा, तो हम वहां पर जाएंगे, है ना। डायरेक्ट लिफ्ट में बैठे अभी हम, क्या करना है? उतरना है क्या लिफ्ट से? उतरना नहीं है अभी, बस बने रहना है। ओके। नेक्स्ट, मनीषा जायसवाल। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु हाँ जी, बोलो। सॉरी गुरु जी, भूल गए। गुरु जी, नर्वस हो रहे थोड़ा ओके। थोड़े। जुम्मा गोराई।
कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम सभी को, मेरे पंचांग प्रणाम। गुरुजी, जैसे इस अध्याय में आपने बोले हैं पहले ही, जो ज्ञान जो कि सूत्रपात है, परमात्मा, आत्मा और शरीर को जाना, तो इस अध्याय को हमें एक लाइन में किस तरह समझ सकते हैं कि वो थोड़ा बोल देते तो अच्छा होता गुरुजी। ज्ञान, मैंने बताया था ना, पहले स्लाइड आई थी जिसमें बताया गया था मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और प्रकृति क्या है। इन तीनों को जानने से ये 13वां अध्याय खत्म हो जाता है। वही चीज बताई यहाँ पर, मैं कौन हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। प्रकृति क्या है, ये 24 तत्वों से बनी हुई है जो हमने चार्ट टेबल में बताया था। और परमात्मा कौन है, परमात्मा साक्षीदार है, अनुमति देने वाला है, इस शरीर के अंदर का स्वामी है। समझ में आया इस तरीके से? ओके, नवनीत राणा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को। मेरा सवाल ये है, जैसे भी आपने बोला था कि हाँ, हम लोग जो है मतलब स्वामी बनने की इच्छा से जो है यहाँ पे आए हैं, और तो वही मेरा आ रहा था कि 15वें अध्याय में भी बताया गया है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो यानी कि जो अगर पहले हम वहां पे थे तो वहां पे और आपने ये भी बताया था पहले कि वो जो गोलोक है वो तीनों गुण से परे है, यानी रजो सतो और तमोगुण से परे है, और जो इच्छा करना है वो रजोगुण की प्रॉपर्टी है। तो उस हिसाब से जो है फिर हमने कैसे वहां पे मतलब इस तरह की इच्छा कर ली जो है। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर हम वहां पर 3 गुणों का प्रभाव नहीं है ना, हम सभी लोग वैकुंठ लोक में थे, लेकिन हमारी स्वतंत्रता हमसे भगवान कभी छीनते नहीं है। तो स्वतंत्रता का हमारा दुरुपयोग तभी भी हो सकता है, जैसा अभी आप मान लो भगवत धाम चले भी जाते हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता को भगवान छीनते नहीं है, क्योंकि प्रेम कैसा होता है, जबरदस्ती वाला होता है क्या? नहीं, है ना। मैं खुद होकर भगवान से प्रेम कर रहा हूँ। भगवान अगर मेरे कानपट्टी पे बंदूक रखेंगे ऐसे और बोलेंगे मेरा माला जप करो, तो उसको प्रेम कहेंगे क्या? उसको प्रेम नहीं कहेंगे। तो उसके लिए हम हमेशा प्रेम में स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता है, हम सब में स्वतंत्रता है ना। कल सत्संग में आना है क्या नहीं, इसकी भी स्वतंत्रता है हमें, बराबर है ना। तो हमको कभी स्वतंत्रता छीन छीन कोई नहीं लेता है। इस स्वतंत्रता का हम जब दुरुपयोग करते हैं तो हम भगवान से दूर जाते हैं, और जब इसका सही उपयोग करते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं। तो इसके लिए हम आध्यात्मिक जगत में भी चले गए तो वहां पर भी स्वतंत्रता हमसे छीनी नहीं जाती है, लेकिन वहां पर अभी हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार जो गलती करता है ना वो दोबारा नहीं करता है, बराबर है। तो जितने भी जीवात्मा अभी आ रहे हैं उनका पहला ही टर्न है, बराबर है, दूसरा टर्न नहीं है, दूसरी बार नहीं आएगा, है ना, बराबर है। अगर किसी ने एक बार शादी करके इतना उसने कष्ट पाए हैं तो क्या वो दोबारा शादी करेगा क्या? नहीं करेगा वो, बराबर। तो उसके लिए वो वापस नहीं आएगा। जी, हरे कृष्णा। एक सवाल, एक और ये था, जैसे हिरण्यकश्यप का एग्जांपल आपने दिया, तो हालांकि राक्षस था, लेकिन जितने भी राक्षस थे वो भी सब वेद और ये सब चीज का ज्ञान लोगों के पास भी रहता था, तो फिर भी वो ऐसी कैसी मतलब गलतियां इस तरह करते थे जो है, ताकि धर्म के विरुद्ध जो है कार्य करते थे। तमोगुण और जो असुर होता है वो तमोगुण में होता है। देखो, जीवात्मा शुद्ध होता है, हम सभी शुद्ध है, लेकिन अगर हम तमोगुण का संग करते हैं तो हम असुर बन जाते हैं। समझ में आया? जैसे मान लो कि अभी हिरण्यकश्यप है, ठीक है, हिरण्यकश्यप अभी असुर है। वो असुर इसलिए नहीं है कि वो पैदाइशी असुर है, उसने तमोगुण का संगति किया, इसके लिए वो असुर है। जब वो तमोगुण के छोड़कर सत्वगुण का संग करेगा तो कौन बनेगा? देवता बनेगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी आत्मा है, ये आत्मा ना असुर है ना देवता है, आत्मा तो भगवान का अंश है। तो जिसका वो संगति करेगा, कौन से, अभी हम सब लोग सत्वगुण से ऊपर है अभी फिलहाल 1 घंटे से। जैसे 1 घंटा अभी लॉग आउट हो जाएगा, हमारे ऊपर चॉइस रहेगी कि नहीं मुझे किसका संगति करना है, बराबर है। रजोगुण का करना है, तमोगुण का करना है, उसके अनुसार हम मुझे लगता है 4:30 के बाद हम असुर भी बन सकते हैं, बराबर है ना। 4:30 में इसका कोई गारंटी नहीं है ना। तो उसके लिए बेसिकली हम गुणों के कारण हम असुर और देवता कहलाते हैं। ओके, लेकिन एक गुण तो कोई ना कोई मतलब प्राइमरी तो रहता ही है ना गुरुजी। हाँ, एक गुण हमेशा नहीं, ऐसा नहीं है।
जिसका हम संगति करते हैं, जैसा मान लो तमोगुण का संगति करने का अर्थ है तमोगुणी व्यक्ति के साथ रहना, रजोगुणी गुण का संग करना रजोगुणी व्यक्ति के साथ रहना। तो थोड़े समय के लिए हम इन्फ्लुएंस हो जाते, भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन हमारा अभी जैसा हम 16 माला कर रहे हैं तो हमारा प्रोमिनेंट गुण तो सत्वगुण ही है, लेकिन थोड़े समय के लिए हम विचलित हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन साधना और ईश्वर। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आपने जो अभी बताया कि जो आत्माएं होती है वो जाने के बाद 1 साल के बाद ही वो जन्म ले सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है गुरुजी की तो 13 दिनों के अंदर भी किसी किसी का जन्म हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। नहीं, आपने सुना होगा, लेकिन ये प्रोसेस सबके द्वारा जाना पड़ता है कि अगर जैसे हमने कहा है कि पुनर्जन्म भी होता है ना, वो 1 साल के बाद ही होता है, तुरंत नहीं होता है। 1 से 1.5 से 2 साल के बाद ही होता है, क्योंकि 1 साल तो उसको उधर हिसाब किताब के लिए लगता है ना। जब तक हिसाब किताब नहीं होता उसको शरीर थोड़ी ना कोई देगा। जो प्रोसेस है उसको जाना ही पड़ता है। कोई आपको आसपास के लोग कुछ भी कहेंगे कि है ना, कई लोग कहते हैं ना मेरा दादाजी ही मेरा पुत्र बन के आया है, लगता है ना, सुना है आपने? जी ऐसे भी गुरुजी, बोलते हैं। ऐसा बहुत सुना है। हाँ जी, सुना है। तो कहने का अर्थ है कि उसके लिए भी टाइम लगता है ना। वो 2 महीना पहले मरा है और मान लो कि 2 महीना पहले उसको बच्चा हो गया मान लो, तो ऐसा ही कहते हैं कि अरे मेरा दादाजी आ गए, लगता है इसका मुखड़ा भी वैसे ही है ना। चाहे तो एक्चुअली उसके मन में भरा रहता है वो, है ना। इतना जल्दी नहीं कुछ होता है, कम से कम 1.5 साल 2 साल लगता है जी। ओके, तो ओके, तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ज्ञान जी हरे माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सुधा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी काजल माता जी, साधना माता जी, हरे कृष्णा गीता माता जी, हरे कृष्णा यशोदा माता जी, माता जी, हरे कृष्णा प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा जुमा माता जी, हरे कृष्णा जुमा माता जी, हरे कृष्णा मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, पंचांग हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा मीनू माता जी, हरे कृष्णा विनोद, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा शीला महाराज जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कथक माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नेहा माता जी, हरे कृष्णा। सॉरी माता जी को प्रणाम।